न्यूज चमकता भारत। और अब खबरें विस्तार से। सरकार कहती है राज्य के निजी संस्थानों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देना होगा। प्रशासन कहती है इसे हर हाल में पालन कराया जाएगा। मगर आज आपको हम जो नजारा दिखाने जा रहे हैं उसे देख आपको सरकार और प्रशासन की कथनी और करनी में फर्क समझ में आ जाएगा। ये नजारा है सरायकला थाना अंतर्गत बीरबास स्थित इन्फिनिटी इंडस्ट्रियल पार्क प्राइवेट लिमिटेड के अधीन स्थापित ब्रिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। यहाँ कंपनी में स्थायी नियोजन की मांग को लेकर रैयतों ने गुरुवार को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया। करीब 6 घंटे बाद प्रशासनिक सख्ती और शिवरात्रि के बाद त्रिस्तरीय वार्ता के आश्वासन के बाद रियायतों ने धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। मामला यही खत्म नहीं हो जाता है। दरअसल पिछले कई सालों से इन्फिनिटी इंडस्ट्रियल पार्क के रैयत ब्रिक्स इंडिया कंपनी लिमिटेड एवं श्री उन्नत कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में स्थायी नियोजन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। रियायतों ने करीब 50 एकड़ जमीन कंपनी निर्माण के लिए इन्फिनिटी इंडस्ट्रियल पार्क को दिया था, मगर कंपनी के अस्तित्व में आते ही दोनों कंपनियों ने रैयतों से किए गए वादे से पल्ला झाड़ लिया, जिसके बाद रैयत आंदोलित हो उठे। रैयतों ने अपनी मांगों से प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक अपनी फरियाद लगाई, मगर आज तक नतीजा सिफर रहा है। इस बीच कई बार रैयतों ने स्थानीय नियोजन को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में वार्ता होती रही, मगर हर वार्ता के बाद रैयतों को आश्वासन का झुंझुना पकड़ा दिया गया। गुरुवार को एक बार फिर से रैयतों ने अपनी आवाज बुलंद की। करीब 6 घंटे तक रैयत अपनी मांगों के समर्थन में कंपनी गेट के समक्ष धरने पर बैठे, मगर प्रशासनिक सख्ती के बाद रैयतों का हौसला पस्त हो गया, जहां एक बार फिर से रैयत त्रिस्तरीय वार्ता के लिए सहमत हो गए और आंदोलन समाप्त कर दिया। वैसे देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या इस बार भी रैयतों को आश्वासन का झुंझुना पकड़ाया जाता है या इनका स्थायी नियोजन होगा। दरअसल बीरबास के करीब 75 ग्रामीणों ने इन्फिनिटी इंडस्ट्रियल पार्क को नौकरी और मुआवजा के इकरारनामे पर करीब 50 एकड़ जमीन दिया था। इन्फिनिटी इंडस्ट्रियल पार्क के ब्रिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मल्टीटेक ऑटो लिमिटेड और श्री उन्नत प्राइवेट लिमिटेड के हाथों जमीन बेच दिया। रैयतों ने जब उक्त कंपनियों में नियोजन की मांग की तो उक्त कंपनियों ने यह कहकर स्थायी नियोजन करने से इनकार कर दिया कि उन्होंने इन्फिनिटी इंडस्ट्रियल पार्क से जमीन का सौदा किया है। वे उनके पास जाएं, जबकि इन्फिनिटी इंडस्ट्रियल पार्क का वजूद समाप्त हो चुका है। ऐसे में रैयत खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि रैयत आज भी स्थानीय नियोजन की मांग को लेकर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। इधर रैयतों के उग्र रूप को देखते हुए 5 थाना प्रभारियों ने मोर्चा संभाल लिया। पुलिस केंद्र से सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। सरायकेला एसडीपीओ, एसडीओ, सीओ सहित तमाम आला अधिकारी पूरे लव लश्कर के साथ मोर्चे पर डट गए। कई दौर की वार्ता के बाद करीब 6 घंटे तक रैयत टस से मस नहीं हुए और शिवरात्रि के बाद त्रिस्तरीय वार्ता के आश्वासन पर आंदोलन समाप्त करने पर सहमत हुए। प्रदर्शन पर किए थे, किस मामले को लेकर धरना प्रदर्शन था? ये ब्रिक्स इंडिया कंपनी के मेन गेट को जो है कुछ लोगों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया था, जाम कर दिया था सुबह से। डीसी सर और एसपी सर द्वारा ये आदेश दिया गया कि उसको क्लियर करवा रहा है, क्योंकि उनकी जो भी मांगे हैं अभी तक मतलब बार बार उसमें नेगोशिएट करवा के उनको फुलफिल कराया जा रहा है। तो जो हमारी अभी अंडरस्टैंडिंग है उस और जो कंपनी का कहना है उसके हिसाब से इनकी जो कई मांगे जो है पूरी की जा चुकी है और मोस्टली मांगे इनफैक्ट पूरी की जा चुकी है। बट कुछ लोगों का अभी भी मन में कुछ रिजेंटमेंट है, उनको लगता है कि उनकी कुछ मांगे और हैं जो होनी चाहिए फुलफिल। तो उसके रिगार्डिंग ये लोग आज धरना प्रदर्शन का एक इनका प्लान था, इसके लिए उन्होंने गेट ब्लॉक किया था। तो इसको काफ़ी देर हमने समझाया गया कि ये जो आप रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं ये किस तरह से गैर कानूनी है, कृपया करके इसको खाली कीजिए, बिकॉज अदरवाइज़ आप कानून के भागीदार बन जाएंगे गैर कानूनी तरीके से। तो फाइनली लोग समझे और अभी जो है वो जा रहे हैं सब खाली करके जगह को। अब जो भी है आफ्टर ऑल जो भी करना है उनको ये समझाया कि वार्तालाप बातचीत से ही मैटर रिजॉल्व करें, इस तरह की जो है कानून को अपने हाथ में लें। क्या मामला है यहाँ, क्यों जाम किए हुए? ये जो मामला आपस का है, कंपनी वाला हम लोग को जमीन लूटा, भूला भुजला के पैसा तो बहुत कम दिया, नौकरी देंगे बोला। पहले इन लोग को बोल रहे हैं हम कि एग्रीमेंट करा लो, तो बोला नहीं ऐसा बात नहीं है,
एग्रीमेंट हम नौकरी दे देंगे। अब पहले बार भी जाम हुआ था, उस टाइम बोला हाँ नौकरी देंगे। करीबन कितना 20 आदमी क्या 10 आदमी को नौकरी दिया? नहीं, नौकरी किसी को नहीं दिया अभी तक। कॉन्ट्रैक्टरी में खाता रहा। हम लोग को भी अच्छा नहीं लग रहा कि बार बार जाम करूँगा, क्या है नहीं। तो अभी जब तक नहीं देगा नौकरी तब तक पूरा जाम रहेगा। बस यही हम लोग का मांग है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा लखाई सुर। क्या गेट जाम हुआ था, क्या कारण था, किस वजह से जाम किया गया था? यहाँ पे जो ज़मीन सेलर हैं, कंपनी में एम्प्लॉय भी हैं, उनका कुछ कतिपय मांग था, उसको लेकर के दो बार बैठक हो चुकी है। त्रिपक्षीय वार्ता भी हुई है, और उसी का अनुपालन में इन लोगों का कहना था कि अभी तक अनुपालन नहीं किया जा रहा है। जब कंपनी के लोगों को हमने कल कॉन्टेक्ट किया था, बोला कि 100% अनुपालन हमने कर दिया। हमने इनका रिक्वेस्ट किया कि आप गेट जाम करना किसी का संविधानिक का भगवान है, और अगर कोई बिंदु है जो कि कंप्लाइंस करना बाकी है, हमको बताया तो हम मुझे कंपनी वाले लोगों से बात करेंगे और आपको भी बुला लेंगे। इसी मुद्दे पर लेकर के जो लोग जाम किए हुए थे, और उनके नेता वगैरह आए, उनकी बात समझ में आई। देखते सभी से बात करते कोई किसी सर, इसमें कोई पारा टीचर धरना प्रदर्शन में बैठा था, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है? एक पारा टीचर शम कुमकार हैं जो कि कर रहे हैं। आज हमारे संज्ञान में बातें आई, ब्लॉक एजुकेशन के जो ऑफिसर के द्वारा उनको सौकावज भी दिया गया। सौकावज लेने से उन्होंने इनकार किया है। पहला सौकावज है, सौकावज लेने से इनकार क्यों किया, इसके लिए भी उनको दूसरा सौकावज किया जाएगा, और जो विधि सम्मत होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। वो छुट्टी बच्चे की बीमारी को लेकर किए थे और धरना बैठे हुए थे। मुझे ऐसा संज्ञान में हुआ है, ये शिक्षा विभाग बताएगा। शिक्षा विभाग को हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे। उनके DO खुद को हमने बुलाया था, खुद उन्होंने अपनी आंखों से देखा, और हम इसको उच्च अधिकारियों को संज्ञान में ला करके जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी। ये धरना प्रदर्शन पर बैठे लोगों के ऊपर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, अगर कंपनी का लोग लिख करके देते हैं तो उस पर कार्रवाई करेंगे। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।